देखो इसमें हमसे क्या बोला गया है, AD इज डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज अ कॉर्ड। इफ AD इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस फाइंड दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें AB का सर्कल के सेंटर से क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। सो पहले क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके लिए हम बना लेते हैं डायग्राम। सर्कल बना हुआ है, बोला गया AD जो है वो डायमीटर है, ये AD होगा। वैसे डायमीटर से ज़्यादा बन गया, मतलब मिड में नहीं है ना, बट कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे पास AB नहीं AD हमारे पास डायमीटर हो गया। ये मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है। AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें AB एक कॉर्ड बनाना है, AB एक कॉर्ड। सो AB हमें एक कॉर्ड बनाना है, ये लो, ये AB हमारे पास क्या हो गया, एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, तो हमें इसी AB कॉर्ड का सर्कल के सेंटर से क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। सो कभी भी अगर आपको एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस बताना है तो हमेशा हम एक परपेंडिकुलर लाइन से उनके बीच का डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया, इसको आप मान लो M। ठीक है, कभी भी सर्कल चैप्टर के अंदर एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो आप हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन से उनके बीच का डिस्टेंस बताओगे। ठीक है, तो एक तरह से मुझे OM फाइंड करना है, क्योंकि OM जो है वो मुझे पॉइंट O, यस कह सकते हो सर्कल के सेंटर से AB कॉर्ड का डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मैं क्या गिवन था कि AB जो है उसकी लेंथ कितनी थी, 34 थी। तो अगर ये AB नहीं AD है, AD की लेंथ कितनी 34 थी, तो ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा ये 17, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 17। ठीक है, उसके बाद हमसे बोल रखा था कि जो AB है, AB हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर। अब आपको सर्कल चैप्टर के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, कभी भी सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड के ऊपर आप परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो तो उस कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल हो जाएगा। अब पूरा AB हमारे पास कितना था 30, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 15, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 50। देखो अब ट्रायंगल AOM के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOM के अंदर। ठीक है, सो हमारे पास हमें ये देखो OM की निकालनी है ना, तो H का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। H हमारे पास कितना था 17, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर, 17 माइनस 15, 17 प्लस 15 इक्वल टू OM का स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा 2 इंटू OM का स्क्वायर। तो यहाँ से OM की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है।